गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। तो जैसा कि आपको पता है आज 21 नवंबर की बात करी जा रही है, 21 नवंबर है और आज के एडिटोरियल में कौन से एडिटोरियल को हम लोग देखने वाले, दैट इज हियर ग्राइंड अलोंग ऑन द एक्टर अरेस्ट केस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स। यहाँ पे इस एडिटोरियल में साउथ के एक एक्टर की बात करी गई है, ठीक है, कस्तूरी की बात की गई है, जिसने तेलंगाना और उस जगह पे इमिग्रेंट्स को लेके, प्रवासियों को लेके जो लोग आते हैं उस पर कुछ आलोचना और कटु टिप्पणी करी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ में लैंग्वेज बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लैंग्वेज को बिल्ड करना है तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। और आज हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज इनएविटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस की बात करें तो एसएससी के एग्जाम्स में ये सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं। मतलब कि मैं क्या बोलूं, एसएससी एग्जामिनेशन का भाई ये तो बड़ा प्यारा सा वर्ड है, ठीक है, इसे हम लोगों को ध्यान से समझना है। ये एसएससी एग्जामिनेशंस में बहुत रिपीटेड है तो वीवीआई कर लो इसे। अच्छा, ये वर्ड बैंकिंग के लिए भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई वर्ड एसएससी का है या बैंकिंग का है या डिफेंस का है, हर एग्जामिनेशन में आ सकता है, लेकिन एसएससी में ज्यादा देखा गया है। इनएविटेबल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब ये क्वालिटी बताएगा। इसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, मतलब जिसे होने से आप नहीं रोक सकते हैं, अवश्यम भावी है, ये होके ही रहेगा भाई साहब। बस समझ में आ रहा है? जैसे रात हुई तो सुबह होगा और सुबह हुई तो सांझ ढलेगा और सांझ हुई तो रात होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे ही हम इनएविटेबल कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे टेक्निक पे कैसे याद रखते हैं, न्यूमेरिक्स बनाते हैं, एक टेक्निक लगाते हैं। इनएविटेबल को अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो इसे मैंने कहा जो इसको मैंने तोड़ा एवरी, ये मैं दिमाग लगा रहा हूं, टेबल। भाई किसी पार्टी में गए और आप पूरे की पूरे वेजिटेरियन हो, लेकिन क्या है, हर टेबल पे वेज खाना भी रखा है और नॉनवेज भोजन भी वहां पे रखा है। आप चाहते हैं नॉनवेज से बचना, लेकिन हर टेबल पे अगर जो चीजें अवेलेबल है इन एवरी टेबल, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपको दिखेगा ही, वो आपके सामने होके रहेगा। तो जो इन एवरी टेबल में है उसे ही हम इनएविटेबल कहेंगे। ये ट्रिक है, इसे आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि इस इमेज में देखिए, ये मार्वल्स का वेब सीरीज है, उस मूवी से लिया गया है जिसमें लिखता है ये थेनोस है, ठीक है, जहां पे सारे के सारे मार्वल के सुपर हीरोज जो होते हैं मर जाते हैं। आयरन मैन की बात करें, डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें, मैं देखता हूं मूवीज और वेब सीरीज तो मुझे पता है। तो ये उसमें एक डायलॉग आता है, इसका कहता है आई एम इनएविटेबल, मतलब मुझे रोक पाना मुश्किल है, मैं तो हूं और मैं होके रहूंगा और मैं तुम लोगों का खात्मा कर दूंगा। तो दैट इज इनएविटेबल। अब इसे डिटेल से समझते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, इनएविटेबल, इनएविटेबल, इनएविटेबल। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप भी इन चीजों को सीखने की कोशिश करें। मीनिंग हिंदी में अगर देख लें तो जिसे घटित होने से रोका न जा सके, अवश्य होने वाला, अवश्यम भावी, यानी कि ये चीजें होके रहेंगी। सिनोनिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेसेसरी, अनअवॉइडेबल, डेफिनेट, प्रीडिटरमिन्ड। सारे के सारे कॉमन वर्ड्स हैं, आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, मुझे पता है कि आप बना लेंगे। ये प्रीडिटरमिन्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर हम बात करें ऑपोजिट एंटोनिम की तो दैट इज अनसर्टेन, जो चीजें अनसर्टेन है, होएगा कि नहीं होएगा पता ही नहीं है भाई। अवॉइडेबल है, मतलब होगा तो देख लेंगे, अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ में इवेड से बना है इवेडेबल, यानी कि चीजों को हम इवेड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन इनएविटेबल को तो भाई रोका नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एग्जाम्पल्स को देखो। एग्जाम्पल की बात करें, एक्सीडेंट्स आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग टू फास्ट। भाई एक्सीडेंट्स जो होते हैं, दुर्घटनाओं की बात करी जा रही है, वो क्या है, कैसे परिणाम है, अवश्यम भावी परिणाम है, मतलब ये रिजल्ट होएगा, एक्सीडेंट्स होएगा अगर आप क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं बहुत तेज। तो बहुत तेज मतलब कि अत्यधिक, टू फास्ट का मतलब जितना नहीं होना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है, 40 to 60 के बीच में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो एक सेफ जोन में आप अपने आप को फील कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत है 90, 100, 120, 130 चलाने की, तो भाई एक्सीडेंट्स जो है इनएविटेबल है, होके रहेगा। हमारे सामने जो नेक्स्ट वर्ड है
दैट इज एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी का भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये भी क्या करता है, क्वालिटी बताने का काम करेगा। अब क्वालिटी बताने का काम करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। हैविंग और शोइंग साइंस ऑफ ईगरली अवेटिंग समथिंग, मतलब किसी चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या फिर लग रहा है कि ये चीजें भविष्य में होंगी, तो वैसे केस में हम एंटिसिपेटरी का यूज करते हैं। जैसे इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि एक साइंस या साइंटिफिक लैब है जिसमें एक बच्चे को, टेस्ट ट्यूब बेबी जानते हैं ना, उसी तरीके से इस बच्चे को क्या किया जा रहा है, एक मशीन में पैदा किया जा रहा है जिसमें कहीं किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा हमारा सिचुएशन दिख रहा है कि भविष्य ऐसा होने वाला है। तो इस इमेज से याद रखिएगा कि एंटीसिपेटरी का मतलब है कि वैसा साइन जिसमें आप ईगरली अवेटिंग कर रहे हैं किसी चीज के होने का या देखने का। हिंदी में इसके मीनिंग को समझते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखो, एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी, क्लियर हो गया। प्रत्याशित या अग्रिम, जो पहले होने वाला या पहले से आपको पता है कि ये चीजें अब होंगी, आप उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। सिनोनिम्स की बात करते हैं। वॉचफुल हो जाएगा, एक्सपेक्टेंट हो जाएगा, ईगर, एंक्सियस, इम्पेशेंट और रेस्टिव। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट से बना है एक्सपेक्टेंट और एक्सपेक्टेंट। एंक्सियस आपको पता है चीजों को लेकर चिंतित है, इम्पेशेंट है और रेस्टिव है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट इसका देखना ध्यान से, एग्जामिनेशन में सिनोनिम से ज्यादा इसका ऑपोजिट पूछा जाता है, एपैथेटिक। याद रखिएगा, अनकंसर्न्ड और इंडिफरेंट। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज डायग्नोस्ड विथ एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उस समय मुझे किस चीज का डायग्नोज किया गया, डॉक्टर ने मुझे मेरे अंदर क्या रोग देखा भाई, तो उन्होंने देखा कि मुझे एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जो क्या होता है, एंटीसिपेटरी, पहले से मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है, किसी काम को करने जा रहा हूं, उस काम के होने से पहले मुझे एंग्जाइटी होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स के पास जाएंगे और अगर इंजेक्शन उन्हें देना है तो वो पहले से रोना शुरू करते हैं, भाई वो पहले से डरना शुरू करते हैं। तो ये सारी की चीजें अग्रिम हो जाती है, इसलिए एंटीसिपेटरी का यूज करेंगे। बात समझ रहे हो? आपको भी सुई से डर लगता है इंजेक्शन लेने से? जिसे जिसे डर लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता है। बचपन में एक बार बहुत ज्यादा इंजेक्शन पड़ा तो सारे के सारे डर खत्म हो गए। अब तो मैं कहता हूं भाई इंजेक्शन लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज डिसटेस्टफुल। और डिसटेस्टफुल का मतलब क्या है भाई? टेस्टफुल का मतलब होता है जो चीजें टेस्टफुल है यानी कि स्वादिष्ट है, और डिस लग गया यानी कि नेगेटिव हो गया, जो टेस्टफुल नहीं है। क्वालिटी बता रहे, एडजेक्टिव है। मीनिंग देखो, अनप्लीजेंट होगा या कॉजिंग ऑफेंस, जिस चीज को लेकर आप ऑफेंस कर सकते हो, भैया ये अच्छा नहीं है, अब आप उतर गए दंगा करने पे, क्या बना के रख दियो। इमेज में देखिए एक रेस्टोरेंट का सीन है जिसमें कुछ लोग खा रहे हैं खाना। यहाँ पे दिख ये रहा है कि एक बच्चा व्हील चेयर पे है, उसके ये ग्रैंड पेरेंट्स बैठे होंगे। इन्होंने जो खाना डिनर ऑर्डर करा, ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये भाई बोल रहे क्या खिला दिए, उल्टी आ रहा है। ये बोले नहीं मेरे को तो नहीं खाना है भैया, ये सारी चीजें बेकार है, इनका टेस्ट नहीं है, डिसटेस्टफुल है। बस समझ आ रहा है? इमेज से याद रखना। अब आ जाओ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखो, डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल। फुल कहने से अच्छा क्या है, डिसटेस्टफुल। बात समझ में आ रहा है? और इसके मीनिंग को देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। अरुचिकर, जिसमें रुचि ना हो, या फिर चीजें वैसी जिससे बुरा लग जाए आपको। बात समझ में आ रहा है? सिनोनिम्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्टी, अनसेवरी, रिपग्नेंट, फिल्दी, हिडियस, इनविडियस। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेस्टी भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, अनसेवरी भी पूछा जाता है, रिपग्नेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्दी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिडियस की बात करें, इनविडियस की बात करें, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और मैक्सिमम इसको डेली यूज कीजिए अपने लाइफ में। जैसे कहिए भाई तूने जो खाना बनाया ना रूममेट को, पार्टनर को, ये नेस्टी है। नेस्टी है मतलब क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। वो बोलेगा अच्छा तेरे को अनसेवरी लग रहा है, तो बोलना हाँ भाई मेरे को रिपग्नेंट लग रहा है। ये जो तू खाना बनाता है ना, ये कद्दू का, लौकी का सब्जी, ये रिपग्नेंट है। अब ऐसे करके वर्ड्स क्या हो जाते हैं, चीजें याद हो जाती है। आते हैं इसके ऑपोजिट को देखते हैं। जो चीजें भाई नेस्टी नहीं है वो डिलीशियस हो जाएंगी, स्वादिष्ट हो जाएगा, ग्रेटिफाइंग हो जाएगी, कंजेनियल। ऑल आर इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कंजेनियल। बात समझ में आ रहा है? कम टू द एग्जाम्पल। He found the subject of he found the subject of their conversation very distasteful. उन्होंने क्या पाया, उनके जो कन्वर्सेशन का जो विषय था, सब्जेक्ट था, वो बहुत ही क्या था,
अरुचिकर था, यानी कि उसमें इंटरेस्ट उन्हें नहीं आ रहा था, वो जिस मुद्दे पे कन्वर्सेशन कर रहे थे। आ जाते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है डेरोगेटरी, दैट इज ऑलरेडी एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताएगा भाई। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन देखो, एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और अ लो ओपिनियन ऑफ समथिंग। भाई जब किसी के लिए आपको बहुत कम रिस्पेक्ट आप एक्सप्रेस करते हैं, तो उस क्वालिटी को, किसी का आदर सम्मान आप कम करते हैं, तो वहां पे डेरोगेटरी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। या फिर किसी ओपिनियन में आपका ओपिनियन, भाई आपसे किसी ने पूछा भाई बताओ थारो ओपिनियन क्या है, तो आपने बोला मारो ओपिनियन यार, कुछ भी कर लो जो थारे को अच्छा लगता है, यानी कि आप हाई ओपिनियन ना देके लो ओपिनियन देने की बात कर रहे हैं। इमेज को देखिए, ये इंसान क्या कर रहा है भाई, इसको रिस्पेक्ट कम दिखा रहा है, ये कुछ भी बोला जा रहा है, इसको कुछ नहीं घंटा फर्क पड़ रहा है, ये अपने काम में लगी पड़ी है। यानी कि इसे रिस्पेक्ट देना चाहिए था, मान लो ये इसका हस्बैंड है या फिर बॉस है या फिर कोई भी इंप्लॉय है, भाई रिस्पेक्ट तो सबको देना चाहिए, लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, इसका जो ओपिनियन है इसके सामने लो है, भैया थारो ओपिनियन लो है। तो ये इमेज से याद रखना, बकबक कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ जाओ, इसे हम समझते हैं और डिटेल से। डिरोगेटरी ये प्रोनाउंसिएशन समझ आ गया। हिंदी मीनिंग प्रतिष्ठा रहित, अपमानजनक, अनादरपूर्ण, मतलब जहां पे अपमान हो जाए, अनादर हो जाए, उसकी बात करी जा रही है। सिनोनिम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनादर का मतलब इंसल्टिंग, मेलिसियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कॉर्नफुल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, डिसडेनफुल भी इंपॉर्टेंट, स्करिलस बहुत पूछा जा रहा है आजकल, स्पाइटफुल भी पूछा जा रहा है, मलाइन, एक्रीमोनियस। भाई मैंने इसमें ऐसे वर्ड दिए हैं, इंसल्टिंग को छोड़ दिया जाए जो कॉमन है, तो बाकी सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के और डिपार्टमेंट के ये दामाद है, इतने सारे दामाद को ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दामाद है तो इंपॉर्टेंट तो होंगे ही होंगे, किसी भी वर्ड को छोड़ा नहीं जा सकता है। भाई चलो मैंने तो अपमान कर दिया, अब थोड़ी सी तारीफ भी कर ली जाए, प्रशंसा भी कर ली जाए, तो ऑपोजिट वर्ड में हो जाएगा लॉडेटरी, एडमायरिंग, एप्लॉडिंग। कॉमन वर्ड्स है, यू नो वेरी वेल। एग्जाम्पल से समझते हैं। He made some derogatory comments about her appearance. उसने क्या किया भाई, उसके अपीयरेंस को लेके, वो जिस तरीके से दिख रही है, उसका पहनावा और आवा, जिस तरीके से उसका जेस्चर है, उसको देख के उसने क्या करा, थोड़ा सा अनादरपूर्ण कमेंट किया, मतलब वैसे कमेंट किया जो उसके अपमान करने के लायक हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, डेरोगेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज, ओ माय गॉड, इनटेम्परेट। ये भी क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। क्या कहूं, आज तो एडजेक्टिव की भरमार लग गई मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है, इनटेम्परेट का मतलब क्या है, हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। भैया जिस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, मतलब किसी भी मामले में कंट्रोल नहीं होने का मतलब क्या है, खाना दिखा खा लिया, अच्छा खाना दिखा फिर से खा लिए, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा वीडियो गेम दिखा फिर से वीडियो गेम हम खेलना शुरू कर दिए। तो ऐसे इंसान के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटेम्परेट का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, ये खाने पीने में और खासकर इस इमेज में देखो, ये भाई आलू वाला चिप्स खा रहा है, जो मुझे भी पसंद आता है, कितना भी पेट भरा रहा है मैं भी उसे कंज्यूम कर लेता हूं, तो वहां पे मेरा भी सेल्फ कंट्रोल खो जाता है। तो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल के लिए हम इनटेम्परेट का यूज करेंगे। चलो आ जाए उसे डिटेल से समझते हैं। मीनिंग अगर हिंदी करें तो जो संयमी नहीं है, असंयमी, जिसे हम कहते हैं अधीर कह सकते हैं। इनटेम्परेट, इसका प्रोनाउंसिएशन हमने देखा। सिनोनिम्स की बात करते हैं, रैम्पेंट, अनब्रिडल्ड, बार्बेरिक, और यहां पे देखो बड़ा प्यारा सा वर्ड है, अक्सर इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती होता है, राइटस। क्या बोलेंगे, राइटस, मैंने यहां पे प्रोनाउंसिएशन दे रखा है। तो राइटस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार्बेरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनब्रिडल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, और रैम्पेंट। तो सर आपने छोड़ा क्या, भाई मैंने क्या करा, मैंने तो चारों बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थारे को जो लग रहा है वो याद कर लो, मेरे को तो लग रहा है कि भाई सारे याद रहने चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऑपोजिट देख ले तो भैया जो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसे कंट्रोल्ड कर दो, टेम्परेट कर दो और रिस्ट्रेंट कर दो। सो बोथ वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज टेम्परेट एंड द सेकंड वन इज रिस्ट्रेंट। एग्जाम्पल, he was an intemperate person well known for his extreme behavior. भैया वो कैसा था, intemperate person था, मतलब असंयमी पर्सन, इंसान था। क्यों ऐसा वेल नोन था, वो किस चीज के लिए जाना जाता था, अपने एक्सट्रीम बिहेवियर। वो कोई भी काम करता था उसके बिहेवियर में एक्सट्रीम हो जाता था, गुस्सा करेगा एक्सट्रीम, प्यार करेगा तो एक्सट्रीम, खाना खाएगा तो एक्सट्रीम, नहाएगा तो 3-4 घंटे एक्सट्रीम, कोई भी काम एक्सट्रीम वाला, तो वो वेल नोन था, तो उसे हम इनटेम्परेट पर्सन कहेंगे। Now move on the next word, that is instigate, very very important। चलो ग्रामेटिकल प्रोफाइल थोड़ा तो चेंज हुआ,
अब हमारे सामने यहाँ पे वर्ब आ गया मेरे भाई, और वर्ब का मतलब है कहीं ना कहीं ये एक्शन की बात कर रहा होगा या फिर स्टेट की बात कर रहा होगा, क्योंकि वर्ब तो दोनों चीजें दिखाता है। भाई इंस्टिगेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तो दामाद है, बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। मीनिंग देखिए, डेफिनेशन, टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, मतलब किसी चीज को शुरू कर देना या फिर हैपन करने के लिए, या फिर कुछ उसे उकसा देना कि भाई उसे ऐसे कह दो कि वो उस काम को करना शुरू कर दे। इमेज में देखिए, ये एक महिला दूसरे महिला के कान में कह रही, जानती हो क्या हुआ? अच्छा ऐसी बातें हैं, तुम भी ऐसा करना। बस हो गया मेरे भाई, कहानी सेट हो गया, इंस्टिगेट वाली बातें आ गई, क्लियर हो गया। चलो इसे डिटेल करते हैं। इमेज याद रखिएगा, घर में दो महिलाएं कान में बातें कर रही है, यानी कि कुछ तो होने वाला है। इंस्टिगेट का मतलब उकसाना, भड़काना या किसी चीज को शुरू कर देना। बात समझ रहे हो? आ जाओ भाई, मेरे सिनोनिम्स की बात करते हैं। प्रोवोक, प्रमोट, इनकरेज, ट्रिगर, इंसाइट, फोमेंट, फॉस्टर, सेट ऑफ, गैल्वेनाइज, सारे कॉमन वर्ड है। एग्जामिनेशन में गैल्वेनाइज आजकल पूछा जा रहा है, ये फ्रेजल वर्ब सेट ऑफ भी पूछा जाता है। फर्स्ट है प्रोवोक, प्रमोट, इनकरेज, बहुत कॉमन सा वर्ड है। ट्रिगर मैंने अभी हाल में पढ़ाया। इंसाइट बहुत पूछा गया और फोमेंट भी पूछा गया। सो अगर हम बात करें इनकरेज, प्रमोट और प्रोवोक को छोड़ के, तो बाकी रेस्ट ऑफ द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। और बाबा नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा काम? पढ़ना तो पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होना नहीं, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ऑपोजिट देखते हैं क्या है भाई। अब हम उकसाने की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल रहने की बात करें तो इनहिबिट, डिस्करेज, कर्ब, सबड्यू या सूथ। मैंने और उसे क्या कर दिया, इनकरेज ना करके डिस्करेज। अरे भाई क्या करने जा रहा हूं, ना हो पाएगा तुमसे, छोड़ दो इसे, इतना मैंने बोला कि उसने उस काम को करना ही छोड़ दिया। तो उस केस में याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनहिबिट बहुत बार पूछा गया है, सबड्यू और सूथ पूछा गया। सो दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की बात करें तो। एग्जाम्पल देखो, लिखा है द गवर्नमेंट विल इंस्टिगेट न्यू मेजर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। अच्छा, यहां पे इंस्टिगेट का मतलब उकसाना भड़काना नहीं, मतलब चीजों को शुरू करना है। तो गवर्नमेंट शुरू करेगी, इंस्टिगेट करेगी। इंस्टिगेट क्या करेगी? कुछ न्यू मेजर्स इंस्टिगेट करेगी, कुछ नए कदम उठाएगी। क्या करने के लिए? टेररिज्म का सामना करने के लिए, टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। अंडरस्टैंड, इस बात को याद रखना। अच्छा, एक और चीज, किसी भी वर्ड के लास्ट में ISM सफिक्स हो जाता है, तो ये ISM क्या दिखाता है? उस फिलॉसफी की बात करता है। किस चीज की बात करता है? उस फिलॉसफी की बात करता है जिसे हम बात करते हैं। टेररिस्ट, आतंकवादी, और उसके फिलॉसफी की, उसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो आतंकवाद। तो इस बात को याद रखिएगा, जो लास्ट में वाद शब्द आता है वो यहां पे क्या हो जाता है? ISM दिखाता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत बार चीजें बदलती भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात करता है फिलॉसफी की। बात समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ट्रांसग्रेशन। ION लगा है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन हो गया मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा, नाउन हो गया। और ये एग्जामिनेशंस में VVVVVI वाला है। ट्रांसगेट से बना, ट्रांसगेटरी होता है, ट्रांसगेट होता है, ट्रांसगेशन होता है। वर्ब हो गया, नाउन हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? देखते हैं इसके डेफिनेशन को। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ और मोरल रूल। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वैसा एक्ट जिसमें आप क्या करते हैं, किसी नियम कानून को तोड़ने की बात करते हैं, या फिर किसी जगह बिना ऑर्डर के आप एंटर कर जाते हैं, तो वहां भी आपने क्या करा? नियम कानून को तोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है कि एंटर करने से पहले नॉक करना है, आपने नॉक किया ही नहीं, तो वो सारे के सारे एक्टिविटी ट्रांसग्रेशन होते हैं। इमेज को देखिए भाई, एडवोकेट है, यहां पे कुछ पब्लिक है, और ये विक्टिम दिख रहा है भाई, इसने कुछ करा है, ये एक्यूज्ड है और ये चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये फिर से लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हो मेरे भाई? तो आ जाते हैं इसके डेफिनेशन को समझते हैं, डिटेल्स करते हैं। ट्रांसग्रेशन, 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 क्लियर हो गया भाई प्रोनाउंसिएशन? मीनिंग देखो, हिंदी में अतिक्रमण या चीजों का उल्लंघन करना मेरे भाई। अब आ जाओ इसको सिनोनिम्स करते हैं। मतलब उल्लंघन किया या फिर आपने कुछ नियम कानून तोड़ा तो ऑफेंस हो गया, वायलेशन हो गया। ट्रेसपास बहुत बार पूछा गया, ये बहुत प्यारा सा वर्ड है, याद रखिएगा। इनफ्रिंजमेंट भी बहुत पूछा जाता है। ब्रीच आजकल न्यूज़पेपर में भी बहुत यूज होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्ट वर्ड है, याद रखना। इन्वेड से बना है इन्वेजन, बात समझ में आ रहा है? इन्वेड मैंने कल ही पढ़ाया था या परसों। और इंट्रूजन, यानी कि पहले दो को अगर छोड़ दे, दोज आर कॉमन, बाकी सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो भैया उसने अतिक्रमण नहीं किया, वो दोषी नहीं है, उसने लॉ नहीं तोड़ा, तो भैया वो इनोसेंस की बात करी जा रही है, ऑब्जर्वेंस की बात की जा रही है, रिस्पेक्टिंग की बात करी जा रही है। तो ऑब्जर्वेंस को याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है। इन शॉर्ट, देयर ट्रांसग्रेशन वाज मोटिवेटेड बाय फॉल्स कॉन्शियसनेस।
अच्छा, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है कि जो चीजें आप सोचते समझते हैं, सब कॉन्शियस भी जानते हो और अनकॉन्शियस भी जानते हो। अनकॉन्शियस मतलब जहां पे आपकी चेतना खत्म हो चुकी, आप सोए हुए हैं। सब कॉन्शियस मतलब चीजें दिमाग में पीछे चल रही है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो चीजें जो आपने पहले सोच रखा है, अभी आप नहीं सोच रहे, वो चीजें आने लगती है सामने। दैट इज सब कॉन्शियस। और कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है जो चीजें अभी, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, वो आपके चेतन माइंड की बात हो रही है। चेतन माइंड की बात हो रही है, बात समझ, चेतन मस्तिष्क की बात हो रही है। तो शॉर्ट में ये कहा जाए कि उनका जो उल्लंघन था, उन्होंने जो अतिक्रमण किया, वो बेसिकली मोटिवेटेड था, गलत तरीके से उन्हें समझाया हुआ था, कंसिस्टेंस उन्हें दिया गया था, वो कॉन्शियस हुए थे, गलत तरीके से उन्हें मोटिवेट किया गया, इस वजह से उन्होंने ट्रांसग्रेशन करा। बात समझ में आ रहा है? उल्लंघन की बात करी गई। क्लियर हो गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कर्टेल। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, एक्टिविटी को दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा, प्यारा सा वर्ड है। डेफिनेशन देखते हैं, टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, मतलब किसी चीज को छोटा कर देना, काट देना, रिड्यूस कर देना। इमेज में देखो, इस महिला का प्यारा सा थोड़े लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं, इसने कर्टेल कराया और अपने बाल को छोटा कर दिया। तो जब भी आप बाल कटाने जा रहे हो, कटवाने जा रहे हो, तो वो कर्टेल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ आया ना? तो आओ इससे डिटेल से समझते मेरे भाई। कर्टेल, यहां पे आर साइलेंट से, मैंने कल ही बताया था कि वॉयल के साथ आर आ जाता है तो आर का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट कर देते हैं। तो कर्टेल क्या बोलेंगे? कर्टेल। अब आ जाते हैं इसके मीनिंग को हिंदी में समझते हैं। छोटा या संक्षिप्त करना, कम करना या घटा देना। क्लियर हो गया मेरे भाई? प्यारा सा सिनोनिम से शॉर्टन, लेकिन ये पूछेगा नहीं, एग्जामिनेशन में पूछेगा एवरेज, रिड्यूस। यहां पे एक नया वर्ड है इनकैप्सुलेट, ये याद रखिएगा। इनकैप्सुलेट और एपिटोमाइज, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई शॉर्ट नहीं करना है, बढ़ा देना है, तो प्रोलॉन्ग कर दो, इलोंगेट कर दो, इनलार्ज कर दो, इनहेंस कर दो, एम्पलीफाई कर दो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग की बात करो, इसको बात करो, इसको बात करो, इसको, सारे के सारे पूछे जा सकते हैं, सारे कॉमन है, कोई भी पूछा सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीटेड है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू कर्टेल माई डॉटर्स फ्रीडम। मैं नहीं चाहता हूं कि अपनी बेटी की आजादी को क्या करूं, काटू, कम करूं। भाई हर इंसान पैदा ही होता है आजादी के साथ रहने के लिए, फ्रीडम के साथ रहने के लिए, लेकिन हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारे संसार में जो लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो हमें बंधन सिखाते हैं, बंध के रहना। बंधन का मतलब ये नहीं है कि आप मनचाहा काम करें, गलत काम करें। आप अपने इच्छा अनुसार जो सही हो सकता है एथिकल रूप से, सोसाइटी का एथिक्स अलग है और इंडिविजुअल एथिक्स अलग होता है, उसे देखना होगा और समझना होगा और अपने आप को फ्रीडम के साथ जीना होगा। फ्रीडम का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप किसी का नुकसान करें, आप किसी को हर्ट करें। लिबर्टी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। एनसीईआरटीज पढ़िए, वहां पे भी लिबर्टी को जब आप पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे बताया गया है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके लिबर्टी की वजह से अगर किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो वो लिबर्टी नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा सेशन? हाउ वाज द सेशन? टेल मी। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगातार आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, करता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है, मरते दम तक विश्वास रखना है। Thank you and all the best. Take care everyone.